हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खास चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में बहुत ही अहमियत रखता है और आप ये समझ लीजिए आपको बहुत ही आसानी से नंबर भी दे करके जाता है। तो आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, आप लगभग 4th क्लास से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक डेफिनेशन आपको रटवाई जाती है, उसको रटते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हम थोड़ा अलग करेंगे। हम उसका मतलब समझेंगे और जानेंगे कि नाउन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या होता है नाउन। ठीक है, आप कहीं कितनी भी भीड़ में नाउन को पहचान लेंगे अगर आपको आज की क्लास के बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चीजों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे और सभी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नाउन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है नाउन की, नाउन को कितने काइंड्स में डिवाइड किया गया है इसकी बात करेंगे और पर्टिकुलर जितने भी सारे काइंड्स हैं उनके बारे में, उनकी डेफिनेशन के बारे में और सबसे अच्छी बात सभी के एग्जाम्पल्स के बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस। सबसे पहले बात करेंगे नाउन की परिभाषा, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं भी एक बार उस चीज का मजा ले लेती हूँ। ठीक है, वही एक रटी रटाई डेफिनेशन है और बहुत छोटी सी है। आई होप सबको याद भी होगी। तो चलिए, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, लेकिन आज हम इसको समझेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या थी वो डेफिनेशन। वह थी नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आपने नोट किया होगा कि 3 चीजों की बात की गई है। पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस किसी जगह का नाम, ठीक है, और ए थिंग किसी वस्तु। दोस्तों, अगर आप नोटिस करें कि पूरे ब्रह्मांड में अगर देख लिया जाए, पूरी दुनिया में देख लिया जाए, क्या इन तीनों से अलग कोई चीज है? बिल्कुल नहीं है। या तो पर्सन होगा, या फिर कोई ना कोई प्लेस होगा जहां हम रहते हैं, या फिर वो वहां पर कोई थिंग होगी। ठीक है, तो पूरी सभी चीजें इन्हीं सबसे मिलकर के बनी होती है। यही 3 चीजें होती है और पूरा ब्रह्मांड इसी में आ जाता है। ठीक है, या तो कोई ना कोई चीज होगी वो, या कोई पर्सन होगा, या फिर कोई प्लेस होगा। तो देखते हैं किस तरह से इसमें आ जाता है, उसकी बात करेंगे। तो कहने की बात यह है कि नाउन हम उसे कहेंगे, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहेंगे, नाम को हम नाउन कहेंगे। वो किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है। एनीथिंग जो भी आपको दिखे, अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं इसको कि नेम इज इक्वल टू नाउन। जिस चीज का कोई नाम है वो हो जाता है नाउन। ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, यदि किसी भी चीज का कोई नाम है तो वो हो जाएगा नाउन। आप कुछ भी ले लीजिए, यानी मैं खुद को लेती हूं अंजलि, ठीक है, एक नाउन है, नाउन है। आप लोग हो, नाउन हो सभी। ठीक है, ये बोर्ड है, नाउन है, ये मार्कर है, ये नाउन है। तो जितनी चीजें आपको, फैन दिख रहा है नाउन है, टेबल दिख रहा है नाउन है। तो सभी चीजें जितनी आपको दिखती है, वो कोई प्लेनेट हो, कोई एनिमल हो, कोई पर्सन हो, कोई पेड़ हो, कोई पौधा हो, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, जिसका भी कुछ नाम है वो सब हो जाएंगे नाउन। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नाउन को काइंड्स में डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ी। उनको हमने डिवाइड किया अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, ताकि हमको पता चल पाए। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी, जब सभी चीजें नाउन में आ जाती है, जिसका कोई नाम हो तो वो सभी चीजें नाउन हो जाती है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, अब क्या हम सबको याद रख पाएंगे? ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, उनके फीचर्स को देखते हुए हमने क्या किया, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और उन्हें हम कहते हैं काइंड्स। ठीक है, एक बार फिर से कहती हूँ, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितने काइंड्स होते हैं नाउन के। उनको एक बार नोट कर लेते हैं, एक बार उसको टेबल की फॉर्म में मैं आपके सामने बना दूं, फिर उसको डिफाइन करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन।
आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसकी PDF मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन शिक्षण DLR। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि नाउन को हमने डिवाइड कर दिया है गाइस 5 टाइप्स में। ठीक है, नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। कौन कौन से, अब एक एक करके उनके बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ये क्या होता है और क्यों इसको इस कैटेगरी में रखा गया, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, उन सभी के बारे में अभी बात करेंगे। पहले एक बार अपनी टेबल को पूरा तैयार कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, एंड देन हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन, इन सभी के मतलब इनको हिंदी में क्या कहते हैं और इनके एग्जाम्पल्स, ताकि आप इन सभी के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पाए, आपको सभी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। कितने हुए? 1 2 3 4 5, बस खत्म, बात खत्म। सिर्फ 5 ही टाइप्स होते हैं या काइंड्स होते हैं नाउन के, सभी के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, ठीक, कॉमन नाउन, और इधर हो जाता है प्रॉपर नाउन। इन पांचों के बारे में अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्यों, इसके अंदर कौन सी ऐसे नाउन है जो इसके अंदर रखे गए हैं, यानी कौन से ऐसे नाम है, नाउन नाम है तो कौन से ऐसे नाम है जो प्रॉपर के अंदर रखे गए, कौन से ऐसे हैं जो कॉमन के अंदर रखे गए, कलेक्टिव के अंदर क्या रखे गए, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, इन सभी के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो दोस्तों अब आपको एक चीज समझ में आ गई, नाउन क्या होता है और नाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं। 5 होते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, 5 याद। ठीक है, अब चलिए एक एक कर इनके सभी के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। एक बार मैं इसको रफ कर लेती हूँ, फिर आपको डेफिनेशन सहित, इसके एग्जाम्पल सहित सभी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। आपके एग्जाम में यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेफिनेशन इनमें से किसी की भी, या फिर आपको कोई फिल इन द ब्लैंक करके दे दिया जाएगा कि बताइए इसमें से ये कौन सा नाउन होगा। तो सभी चीजों के बीच में आप बहुत ही आराम डिफरेंस कर पाएंगे, उसी के लिए आपको देखना होगा पूरी क्लास। और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है गाइस, वन मोर थिंग, नाउन में हमने एक चीज की और बात करनी है कि चाहे कोई भी वस्तु जिसका नाम है वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, यानी चाहे तो वो वस्तु हमें दिखाई देती हो चाहे ना दिखाई देती हो, अदृश्य हो, उन सभी वस्तुओं को भी हम नाउन कहेंगे। भले ही वो हमको दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन वो वस्तुओं के नाम होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है कि नेम इज इक्वल टू नाउन, यानी जिस भी किसी वस्तु का नाम है, चाहे वो हमें दिखाई देती हो चाहे ना दिखाई देती हो, चाहे हम उसे छू सकते हो चाहे ना छू सकते हो, अगर उसका कोई नाम है तो वो है नाउन। ठीक, अब चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो काइंड है नाउन का। सबसे पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी और कौन कौन से नाउन ऐसे हैं जो कि इसके अंदर आएंगे, चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर क्या कह रही है। ठीक है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। बात की गई है पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। यदि हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करें, तो वो चीजें आएगी प्रॉपर नाउन में, यानी प्रॉपर किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं हम। जैसे हम किसी एक्टर का नाम लेते हैं अक्षय कुमार, तो एक प्रॉपर है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रही है, पर्टिकुलर अक्षय कुमार, हमें नाम सुनते ही पता चल गया हाँ उस अक्षय कुमार की बात हो रही है जो कि एक एक्टर है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर किसी के नाम को हम लिखें तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है,
प्रॉपर नाउन में। ऐसे ही और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अगर बात की जाए मेरी, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं कि अंजलि बालियान, तो बात हुई अंजलि बालियान की, ना कि बहुत सारी अंजलि बालियान की। अभी मैं सिर्फ एक की बात कर रही हूं, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, तो वो किस में आएगी, वो भी प्रॉपर नाउन में आएगी। अब इसी तरीके से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर था अभी, विनोद। विनोद, ठीक है, हर जगह कमेंट बॉक्स में देखो तो विनोद मिल रहा था, पता नहीं क्या था, मुझे तो समझ नहीं आया। लेकिन विनोद एक नाम है पर्टिकुलर व्यक्ति का, ठीक है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो वो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। ये तो हमने बात कर ली पर्सन की। अब बात करें अगर थिंग की, कोई भी चीज हो सकती है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर बुक के बारे में अगर हम बात करते हैं कि गीता, कुरान, बाइबल, इस तरीके से अगर हम किसी पर्टिकुलर एक बुक की बात करते हैं, एक होली बुक की बात करते हैं, तो वो चीजें किस में आएंगी, वो आएगी हमारे प्रॉपर नाउन में। ऐसे ही यदि हम किसी एक ही चीज जो कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही है उसके बारे में बात करें, जैसे गंगा, यमुना, ये सभी चीजें कहाँ आएगी, क्योंकि पर्टिकुलर है, नाम सुनते ही पता चल जाता है कौन है, तो वो चीजें आएगी प्रॉपर नाउन में। अब चलिए इनके एग्जाम्पल्स को नोट कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन की। पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, आपको एग्जाम्पल से ही चीजें ज्यादा समझ में आएगी। हो सकता है अभी हमने बात करी विनोद, किसी भी लड़के का नाम जैसे रवि, किसी भी लड़की का नाम जैसे गीता, एटसेट्रा, ठीक है। यदि हम किसी एक पर्टिकुलर की बात करते हैं, कोई भी हो सकता है, वो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। अब ऐसे ही हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो वो भी किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। जैसे आप बताइए किसी भी चीज का नाम, किसी भी शहर का नाम, जैसे दिल्ली, ठीक है, हमें सुनते ही पता चल जाता है किसकी बात कर रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलर है। शिमला, गोवा, मेरठ, एटसेट्रा, कुछ भी नाम ऐसा हो सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का, वो चाहे आपके गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, अपनी कंट्री का नाम। इंडिया तो एक ही है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे हैं, तो इंडिया एक ही है, तो आएगा प्रॉपर नाउन में। अब ऐसे ही बात करें हम थिंग्स की, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है, तो अगर इनमें हम बात कर लेते हैं रिवर्स की, तो द गंगा, द यमुना, एटसेट्रा, ठीक है। पर्टिकुलर हमने किसी एक नाम को डिनोट किया तो ये सभी चीजें आ जाएगी प्रॉपर नाउन में। अब आपको क्लियर हुआ कि प्रॉपर नाउन में कौन कौन सी चीजें आएगी, जिसका पर्टिकुलरली हम किसी नाम से डिनोट करते हैं, वो सभी चीजें आ जाएगी आपकी प्रॉपर नाउन में। अब चलिए इसके सेकंड काइंड के बारे में बात करेंगे, इसको मैं रफ कर देती हूं। तो चलिए गाइस, आपका सेकंड काइंड भी बिल्कुल तैयार है, नाउन का, आपका नहीं नाउन का। तो वो क्या है, कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज द नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरी पर्सन और ए थिंग। यहां बात की गई है कॉमन की, ये तो आपको नाम से ही क्लियर है कि यदि किसी हम कॉमन चीज की बात करें जो कि एक जैसी हो, तो हम वहां पर जितने भी नाउन्स आएंगे वो सभी इस वाले कैटेगरी में आ जाएंगे कॉमन नाउन की। जैसे यानी एक जैसी वस्तुओं को जब हम एक ही नाम से पुकार देते हैं या एक ही नाम से उनको बुलाते हैं तो वो चीजें आएगी कॉमन नाउन में। जैसे लड़के, ठीक है, लड़का, क्योंकि लड़के तो बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए उनको एक कॉमन नाम से बुलाया जाता है लड़का। उनकी किसी पहचान की वजह से या उनके देखने के ढंग से पता चल जाता है कि ये लड़का है, ठीक है, एक जैसे फीचर्स होते हैं तो लड़का। इसी तरीके से कार में नैनो भी आएगी, मारुति भी आएगी और लैम्बोर्गिनी भी आएगी। तो इसी तरीके से कार तो कोई सी भी हो सकती है, हम इसको कार में भी लेंगे। हम उनके लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं कार, इसीलिए लड़कों के लिए बॉयज। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब बुक किसी एक पर्टिकुलर की तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर एक की बात करते तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन हमने सिर्फ उसकी एक जाति की बता दी बात, ठीक है, कि ये बुक्स है। देख के पता चल रहा है ये किताबें हैं, कोई भी हो सकती है वो किताबें, तो देख के पता चल गया कि भाई ये कॉमन नाउन है, किसी भी
टीचर, वो मैथ्स का टीचर हो, इंग्लिश का टीचर हो या आपका हिंदी का टीचर हो, लेकिन उसकी एक कैटेगरी हमने डिफाइन कर दी कि ये भाई कौन है, ये टीचर है। ऐसे ही और क्या हो सकता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप अपने डेली लाइफ में जो भी देखते हैं इसी तरह के कॉमन नाउन्स की आप अभी 5 कॉमन नाउन्स बताइए आपके आसपास की चीजों को देखते हुए। उनमें टेबल हो सकता है, ठीक है, उनमें चेयर हो सकती है, उनमें फैन हो सकते हैं। सब फैंस को हम फैन ही तो कहेंगे, फिर वो बाद की बात है कि हम उसकी कंपनी का नाम लें, ठीक है, कंपनी फिर प्रॉपर नाउन में आ जाएगी। लेकिन अगर हम, जैसे मैंने अभी बात की कंपनी की, तो कंपनी तो कोई सी भी हो सकती है, ये सब चीजें आएगी कॉमन नाउन में। आपको क्लियर हो गया, कॉमन और प्रॉपर नाउन के बीच में डिफरेंस पता चल गया। कॉमन में हम बात कर लेते हैं एक पूरी कैटेगरी की, लेकिन अगर बात आती है प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन में से हम उस कैटेगरी में से किसी एक की बात करते हैं, किसी एक की। जैसे हमने एक बुक की बात करी, एक होली बुक की बात करी, माना बाइबल, ठीक है, बाइबल एक होली बुक है, तो इसी की सब कैटेगरी हो गई, ठीक है। टीचर में अगर हम बात करें किसी मैथ्स टीचर की, कार में अगर हम बात करें फरारी की, ठीक है, और लड़कों में अगर हम बात करें रवि की, तो इसी तरीके से हो जाते हैं ये पूरे डिफरेंशिएट। आपको पता चल गया। अब चलिए चलते हैं तीसरे टाइप पर। तीसरे टाइप पर। तो चलिए, आपका तीसरा टाइप बिल्कुल तैयार है। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट होना। कुछ चीजें समझ में आ रही है नाम से कि कलेक्ट होना किसी चीज का, नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं, अब बात करेंगे। ए कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट मोर देन वन थिंग इन नंबर्स। जब हम एक से ज्यादा चीजों को एक साथ कलेक्ट करके रखते हैं, उनको ग्रुप बना के रखते हैं, तो वो चीजें किस में आएंगी, वो सभी नाउन्स किस में आएंगे, वो सभी नाउन्स आएंगे कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में, ठीक है। अब जैसे हम एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एक जगह बैठ जाते हैं तो क्या बन जाती है, वो क्लास बन जाती है। इसी तरीके से यदि हम क्या करें कि बहुत सारे पेड़ पौधों को एक जगह पर उनको उगाए तो क्या बन जाता है, नर्सरी बन जाती है। इसी तरीके से हम अगर बात करें कि बहुत सारे लोग बिना किसी वजह के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां हम भीड़ कह देते हैं, क्राउड कह देते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आई कि किसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जहां एक से ज्यादा चीजें या एक से ज्यादा आप बात करें कि वस्तुएं, व्यक्ति, ठीक है, एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो वो आ जाता है कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। या फिर वो हो सकता है ए बंच ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ियों का एक पूरा बंडल, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, वो सभी आते हैं कलेक्टिव नाउन में। अब चलिए इसके एग्जांपल्स नोट डाउन करते हैं तो आपको सभी चीजें बहुत ही इजीली पता चल जाएगी। जैसे हम बात कर रहे हैं भीड़ की, तो क्या हो जाएगी, क्राउड, और क्या हो सकता है, मॉब एंड आर्मी, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या हो जाता है, आर्मी हो जाती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है क्लास, जैसे अभी हमने बात की क्लास की। और जब एक से ज्यादा व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो वो बन जाती है फैमिली, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि कोई भी ग्रुप होता है पर्सन का या फिर किसी वस्तु का, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं कलेक्टिव नाउन। चीजें समझ में आती है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। अब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर है तो अभी बताइए, उसको भी दूर कर देते हैं। दोस्तों, कॉमन नाउन में बात की गई थी कि किसी एक जैसी वस्तु होती है या व्यक्ति होते हैं, उनको हम एक कॉमन नाम से जानते हैं, जैसे लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, उनके फीचर्स के थ्रू। लेकिन यहां पर बात हो रही है यदि हम किसी भी चीज को, एक इन्हीं भी कई सारे व्यक्तियों को, एक से ज्यादा व्यक्तियों को एक जगह पर इकट्ठा कर देते, एक से ज्यादा वस्तुओं को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, तो वो चीजें आ जाती है कलेक्टिव नाउन में। यदि हम उनको कलेक्ट करके रखते हैं तो चीजें आ जाती है कलेक्टिव नाउन में। क्लियर हुआ। अब चलिए फोर्थ और फिफ्थ एक साथ में दोनों क्लियर करेंगे। सो गाइज, अब हमारे बच जाते हैं लास्ट के 2 काइंड्स नाउन के। पहला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अगला जो बचता है वो है मटेरियल नाउन। पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट विच वी कांट सी, टेस्ट, हियर और टच। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहते हैं क्वालिटी के नाम को, ठीक है, यानी उसकी क्वालिटी
के नाम को, उसकी एक्शन के या स्टेट के नामों को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्वालिटी में क्या आ सकती है? सुंदरता आ सकती है, ठीक है। और क्या? अगलीनेस आ सकती है, कुछ भी आ सकता है क्वालिटी में। उसको ना तो हम देख सकते हैं, ना हम उसको छू सकते हैं, ना हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सभी चीजें, ऐसे सभी नाम, वे सभी आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब क्या होती है ऐसी चीजें? चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे लव, प्यार। क्या है प्यार? क्या ये कोई वस्तु है जिसको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं या उसको छू सकते हैं? क्या कुछ ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। प्यार को हम ना तो देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, और ना ही ये कोई वस्तु है। तो इसी तरह की चीजें भी जो है वो आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हम इसे क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मत समझिए कि जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो तो भूत होता है तो वो आएगा इसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? लव। और क्या हो सकता है? जॉय, खुशी हो सकती है, ठीक है। खुशी को हम नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, उसे हम महसूस करते हैं। क्या कभी आप में से किसी ने खुशी को जाते हुए देखा है? मैं किसी के लड़की के नाम की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में बात कर रही हूँ। तो जॉय, एंगर, गुस्से को कभी जाते हुए देखा है? नहीं। तो और क्या हो सकता है? हेट हो सकती है, ठीक है, हेट, घृणा। और क्या? डिजायर हो सकती है, किसी चीज को पाने की। क्या वो दिखती है? नहीं, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो इसी तरीके की जितनी भी नाम होंगे वो सभी आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्लियर हो गया इतना? कौन कौन सी चीजें जिनको ना तो हम छू सकते हैं, ना ही हम उनको टच कर सकते हैं, और ना ही हम उनको देख सकते हैं, ऐसे सभी नाम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, ठीक है। चीजें क्लियर हो जाती है। अब चलिए, अब बढ़ते हैं लास्ट काइंड के, जो कि नाउन का लास्ट काइंड है, उसके बारे में जानते हैं। क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल क्या होता है? पदार्थ, उसके बारे में जानते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू ए सब्सटेंस और मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। यानी मटेरियल नाउन हम उसे कहते हैं जिस किसी सब्सटेंस से मिलकर के कोई वस्तु बनी हो, उसे ही हम मटेरियल नाउन कह सकते हैं। क्या हो सकता है वो मटेरियल? जैसे मिट्टी से क्या बनता है? घड़ा, ठीक है। तो मिट्टी क्या हुई? एक मटेरियल नाउन है, उसी से तो बना, ठीक है, उसी से तो वो वस्तु बनी। और क्या हो सकता है? और हो सकता है सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि किसी वस्तु का निर्माण होता है, वो सभी चीजें आ जाती है मटेरियल नाउन में। इसमें दूध हो सकता है, ठीक है, और हवा हो सकती है। तो ये सभी चीजें आ जाती है इसी के अंदर। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। और घी, घी कैसा है? ये एक मटेरियल नाउन है। बटर, बटर मटेरियल नाउन है। और क्या? मिल्क कैसा है? मटेरियल नाउन है। सिल्वर, चांदी मटेरियल नाउन है। गोल्ड, सोना मटेरियल नाउन है। वाटर, पानी मटेरियल नाउन है। और क्या हो सकता है? वुड, लकड़ी, लकड़ी से क्या बनती है? चेयर बनती है, टेबल बनती है, कुछ भी बना सकते हैं, तो एक मटेरियल है, तो मटेरियल नाउन है। और क्या हो सकता है? डायमंड, ठीक है, डायमंड। तो डायमंड क्या हो जाएगा? हीरा। एक क्या है? मटेरियल है जिससे आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे अंगूठी बनाते हैं, कोई ब्रेसलेट बनाते हैं, कोई नेकलेस बनाते हैं। तो इसी तरीके से जिस भी किसी मटेरियल से किसी वस्तु का निर्माण होता है, वह सभी चीजें किस में आ जाएगी? वह सभी नाम किस में आ जाएंगे? नाम की बात कर रही है तो वह सभी आ जाएंगे मटेरियल नाउन में। आपको सभी चीजें आई होप क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अभी आपको क्या करना है कि आपको दो एग्जाम्पल अपनी तरफ से इन सब से अलग पांचों काइंड्स के देने होंगे, ठीक है। कॉमन नाउन के, प्रॉपर नाउन के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के और मटेरियल नाउन के, इन सभी के आपको दो एग्जांपल्स देने होंगे। उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये चीज कितनी क्लियर हुई है। सो ठीक है गाइस, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। हमने आज सीखा नाउन क्या होता है, क्यों इसका हम यूज करते हैं, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स की डेफिनेशन एंड ओवरऑल एग्जांपल्स। सो थैंक यू सो मच गाइस। क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।